हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं या नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का अंश है या नहीं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पता नहीं हमसे ना चाहते हुए भी पाप क्यों हो जाता है, या हम अपनी गंदी आदतों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन से वो आदतें बाहर नहीं निकलती। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशे के अंदर हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने नशे को छोड़ें, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी काम करती हैं जिसकी वजह से वो लोग अपने नशे को बाहर नहीं निकाल पाते। आज कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने घर परिवार में बहुत से ऐसे लोगों को देखती हैं जिनके अंदर गलत चीज़ें करने की आदत है, गलत देखने की आदत है, गलत बोलने की आदत है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी ही दुविधाओं में फंसे हुए हैं, ऐसे ही बंधनों में बंधे हुए हैं जिनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उनसे बाहर नहीं निकल पाते। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि उनके अंदर किस चीज़ की घटी है जिसके कारण वो लोग अपने जीवन से उन सारी अंधकार की शक्तियों से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने व्यभिचार से बाहर नहीं निकल पा रहे, गलत संगतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि आपको अपने जीवन में क्या करने की ज़रूरत है, जिसको करने के बाद आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, एक संगति में होंगे और जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा आप वैसे चलेंगे। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं और अपने वचन का गहरा भेद, गहरा प्रकाशन हमारे ऊपर खोलते हैं ताकि उन वचनों को हम स्पष्ट रूप से जान सकें और वचन की गहराई को भी समझ सकें। जैसे कि हमने बाइबल की पहली लाइन 9 लाइन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर साफ साफ अपने वचन में हमें ये बता रहे हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो सिर्फ विश्वास ही करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। आज जितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करते, उन लोगों के अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की बातों को पूरी तरह नहीं सुनते, वो प्रभु की बातों को, उनके वचनों को पूरी तरह नहीं मानते। इसीलिए आज उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, अलग अलग प्रकार की टेंशनें उन्हें लगी रहती हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का बीज नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मुझसे जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, लेकिन जिसके अंदर मैं नहीं हूँ वो व्यक्ति पाप कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर मेरा बीज नहीं है, वो मुझसे पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर मेरा अंश नहीं है। इसीलिए आज जो मसीह लोग होते हैं, जो पूरी तरह परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, उनके अंदर, और जो नॉन बिलीवर हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते या जो सिर्फ विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। कि जो लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वो लोग परमेश्वर के एक एक वचन को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में कोई निराशा नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई घटी नहीं होती, कोई बीमारी उनके जीवन का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि वो लोग किससे जन्मे हुए होते हैं? परमेश्वर से जन्मे होते हैं।
और परमेश्वर ने हमें अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, तो हमारे अंदर कोई रोग भी नहीं हो सकता, कोई बीमारी भी नहीं हो सकती, कोई परेशानी भी नहीं हो सकती, और हमारे अंदर कोई पाप भी नहीं हो सकता। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हमें ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। जब हम उनसे बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हें गालियां नहीं देनी, चुगलियां नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, गलत संगतियों में नहीं बैठना, नशे नहीं करने, तो लोग बाग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं ये तो हमारे रोज का हिस्सा है, हमारे जीवन का काम है, ये तो इसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए उनके जीवन में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, सिर्फ विश्वास करते हैं। लेकिन जब विश्वास पर चलने की बारी आती है, वचन पर चलने की बारी आती है, वो लोग पीछे हट जाते हैं। रीजन, क्योंकि वो अपने स्वभाव को चेंज नहीं करना चाहते। रीजन कि वो परमेश्वर से नहीं जन्मे। रीजन कि उनके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि नशे करने से बीमारियां होती हैं। आज बहुत सारे लोगों को ये पता है तंबाकू खाने से बीमारियां बनती हैं, कैंसर बनते हैं, शराब पीने से लीवर खराब होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें जान जान के करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है। वो लोग अपने उन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी समस्याओं के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन वो उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। वो लोग ये सोचते हैं हमें टेंशन हो गई, चल भाई दारू पी ली, टेंशन हो गई, चल भाई नशा कर लिया। लेकिन हर चीज़ का हल नशा करना, दारू पीना, व्यभिचार करना, गलत संगतियों में रहना नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें अपने जीवन से बाहर खुद निकलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें खुद अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है ताकि आप उसके प्रकाश को जान सकें, आप उन सारी अंधकार की शक्तियों से बाहर निकले, उन सारे गलत कामों से बाहर निकले, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको बचा सके, आपका परमेश्वर का बीज आपके अंदर आए। लेकिन लोग परमेश्वर को अपने जीवन में लेना ही नहीं चाहते। आज वो लोग अपनी चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो लोग अपने आप को बार बार ऐसी चीज़ों के अंदर फंसाते रहते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो इतनी ज़्यादा उन चीज़ों में फंस जाते हैं कि फिर उन्हें अपने नशों से बाहर आने के लिए इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, अपनी बीमारियों से बाहर आने के लिए हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, अपनी हर एक गलत आदत को छोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते। और कुछ लोग तो परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर के वचनों को सुनने नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हम परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाते हैं, तो वो बोलते हैं तुम क्या बोलते हो, हमें नहीं समझ में आता तुम क्या बोलते हो, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, उसको फॉलो करना पसंद नहीं करते, उस पर चलना पसंद नहीं करते। फिर बाद में शिकायत किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर हम तुझ पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर बीमारी क्यों? वो बीमारी इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें वचन दिया, तुम्हें समझने का मौका दिया, सुधरने का मौका दिया, लेकिन आपने क्या किया? उस मौके को गवा दिया। फिर बाद में आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर मुझे बीमारी लग गई, मुझे चंगा कर, मुझे बचा, मुझे छुड़ा। अपने पास्टर के पास जाते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, मुझे कोई डॉक्टर बता दीजिए। फिर क्या होता है? कुछ नहीं। परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी गलतियां की, नशों में गए, व्यभिचार में गए, पाप में गए, गलत संगतियों में गए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ में है वो कभी पाप नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझसे जन्मा नहीं है वो कर सकता है। आज इसीलिए परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता आप किसी भी प्रॉब्लम में आए, किसी भी परेशानी में आए, किसी भी दिक्कत में आए। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे साफ साफ कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि
उनमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है और इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ आपको क्या बता रहे हैं कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, कि जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर आपको अब भी बोल रहा है कि समय है, वक्त है, आप अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। क्या करना है? आपको गलत कामों में रहकर अंधकार की शक्तियों में फंसे रहना है, या परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर के वचनों पर चलना है और अनंत जीवन पाना है। आज परमेश्वर ने आपके हाथ में आपका फैसला दिया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने सब लोगों को बुद्धि और समझ दी है, और वो अपनी बुद्धि और समझ से उस काम को कर सकते हैं। वो अपने लिए सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन आप सभी लोग से बातें कर रहा है कि आज आपको फैसला करना है कि अपने जीवन में क्या करना है। नशों में रहना है या परमेश्वर के साथ आनंद बनाना है? दुखों में रहना है या परमेश्वर के साथ आपको अपनी आशीषों को लेना है? आपको क्या करना है? आज ये आपके ऊपर है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें क्या करना है। परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर से जन्मना है, परमेश्वर पाप नहीं करना है, या आपको अंधकार की शक्तियों में फंसे रहना है, बीमारियों में रहना है, कलेशों में रहना है, पाप में रहना है, यह आपके ऊपर है। आज परमेश्वर ने आपके ऊपर आपका फैसला छोड़ दिया है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज जितने लोग परमेश्वर का वचन मानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस वचन को अपने अंदर लेकर आए, परमेश्वर का बीज अपने अंदर लेकर आए, ताकि जब वो बीज बड़ा हो, पेड़ निकले, तो अपने फलों से जाना जाए। और उसके फल जब हमारे अंदर लगते हैं तो आशीष आती है, ब्लेसिंग आती है, अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आती है। हमारे जीवन में हर एक वो अच्छी चीज़ परमेश्वर देता है जिसके लिए उसने हमें रखा है। हर वो उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर हमें देता है। हमारे अंदर धीरज का आत्मा देता है, संयम का आत्मा देता है, प्रेम का आत्मा देता है, मेल मिलाप का आत्मा देता है। वो इसीलिए देता है क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, और जो लोग परमेश्वर से जन्मे होते हैं उनके अंदर कभी भी कोई छल नहीं होता, कपट नहीं होता, किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई गाली नहीं होती, कोई व्यभिचार नहीं होता। और इन्हीं फलों से हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं कि नहीं। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए, और आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में सही चुनाव कर सके कि आपको क्या फैसला लेना है अपने जीवन के अंदर, कि आपको प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करना है, या अपने उन्हीं गलत चीज़ों में फंस के रह जाना है। आज आपके ऊपर परमेश्वर ने छोड़ा है कि आपको क्या सही फैसला लेना है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को, 100 गुना आशीष को और सही फैसले को लेकर आएगा, और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। तो आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों को एक समझ और बुद्धि का आत्मा दे, ताकि हम अपने जीवन के लिए एक अच्छे फैसले को, एक अच्छे चुनाव को अपने जीवन में कर सकें, और परमेश्वर की बेस्ट आशीषों को अपने जीवन में ले सकें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग आपका वचन सुनकर अपने मन को आपकी ओर लगा रहे हैं मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपनी सारी बुराइयों को छोड़ रहे हैं, अपने सारे पापों को छोड़ रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और मेरे प्रभु आपके मार्गों पर चलना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उन सभी लोगों को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर एक अंधकार की शक्तियों को आप बाहर निकालें, और अपने प्रकाश को, अपने उजाले को इनके जीवन में लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन यीशु राजा, जो आज का वचन है कि जो कोई मुझसे जन्मा है वो कभी पाप नहीं कर सकता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आज के वचन को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं मेरे प्रभु,
अपने अंदर से अपनी सारी बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं, अपने पाप को ख़त्म कर रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं और आपको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उन सभी लोगों के जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आए, अपनी ब्लेसिंग को लेकर आए, अपनी चंगाइयों को लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप एक जन को क्षमा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप करके आता है, मैं उसके पापों को मुड़ के कभी नहीं देखता और मैं उसको हिम की तरह श्वेत कर देता हूँ। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, पापों से, नशों से तौबा कर रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उनके ऊपर अपना दया दिखाएं मेरे प्रभु परमेश्वर, अपने लहू से उन्हें धो दीजिए और हिम की तरह श्वेत कीजिए पिता परमेश्वर। आप उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मेरे खुदावन मांस का हृदय भर दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, आपकी दया, आपकी शांति एक एक जन के जीवन में आने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, और जो बीमारियां उनके पाप की वजह से उनके जीवन में आई हैं, गलत संगतियों की वजह से आई हैं, वे विचार की वजह से आई हैं मेरे प्रभु, उन सभी अंधकार की शक्तियों को मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में हुक्म देती हूँ और इनके जीवन से नाश करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी में उन सारे अंधकार की शक्तियों को कमांड करती हूँ कि एक गंदी बीमारी डालने वाली पाप की दुष्ट की आत्माओं, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में तुम इन सभी लोगों के शरीरों को छोड़ो, जीवन को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें कमांड करती हूँ राइट नाउ, इनके शरीरों को छोड़ो, इनके जीवन को, इनके घर परिवार के बच्चों को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी शांति एक एक जन के ऊपर आने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर है मेरे खुदावन, आप दया का सागर है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग आपकी शरण ले रहे हैं मेरे पिता, आपको पुकार रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के ऊपर अपनी दया को प्रकट कर दीजिए पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक जन को छुआ है, चूंकि ब्लेस किया है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह एक एक जन के ऊपर किया है। हाँ मेरे प्रभु, अपने मुख का प्रकाश आपने एक एक जन के ऊपर चमकाया है मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु और आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को मेरे खुदावन अपने वचन के अनुसार आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग मेरे खुदावन आशीष को पाना चाहते हैं मेरे पिता और आपके वचन की ओर फिर रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को उनकी आशीषों के साथ ब्लेस कीजिए, उनकी हीलिंग के साथ, चंगाई के साथ उन्हें ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग अपनी जॉब्स को पाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप उनके आशीषों के द्वार को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आज आप अपने स्वर्ग के झरोखों को खोल दीजिए और अपरंपार वर्षा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, आप जितनी सिस्टर्स हैं मेरे पिता परमेश्वर जो गुड न्यूज़ पाना चाहती हैं पिता, बेबी की ब्लेसिंग को पाना चाहती हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए मेरे पिता परमेश्वर और उनके गर्भ को छू लीजिए पिता परमेश्वर और उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कर दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देते हैं मेरे पिता परमेश्वर और मांगने से पहले भी दे देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों पर अपनी दया को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर, अपनी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए, आशीषों के साथ ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है, एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, एक एक जन के ऊपर आपने अपना अनुग्रह किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा, 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और परमेश्वर का कहा हुआ वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऐसे बदलेगा और आप परमेश्वर की संतान ठहरेंगे और आपके अंदर कभी भी कोई पाप नहीं रहेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, प्रेयर लाइन नंबर पे आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं।
या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी हीलिंग्स को, अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें और परमेश्वर से अपने उद्धार को प्राप्त कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।